नमस्कार, मैं आपके साथ सारा खान। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी। आइए देखते हैं आज की यह खास न्यूज़। नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम पंचायत भुआपुर, जो कि तिगांव विधानसभा क्षेत्र में पड़ती है। उनके सरपंच हैं उमेद सिंह। उनसे हम विस्तार से जानेंगे उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कितने विकास कार्य अपने गाँव के लोगों के लिए किए हैं। तो सरपंच साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप दर्शकों को बताएं, गाँव के लोगों को बताएं, कितने विकास कार्य आपने कराए हैं अपने गाँव के लिए। ये तो अगर मैं क्या बताऊं, गांव के लोगों से पूछो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। सरपंच साहब, एक स्टेटमेंट होती है, ऑथराइज एक स्टेटमेंट होती है कि आप अपने मुँह से बताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं, मैं अपने मुंह से मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। बाकी अब मैं क्या बताऊं, लोग कि आप क्या समझेंगे। बाकी किसी भी गांव में जाकर किसी भी आदमी से पूछ के देखो जी। अब सरपंच ने कितने कार्य करवाए जी हैं सरपंच। और कितने नहीं करवाए हैं। जी। अगर आप बिल्कुल ये पूछना ही चाह रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ। जी। मैंने कम से कम 50 रास्ते तो पक्के करवाए हैं, जी। जो बल्कि हरिजन मोहल्ले में जो कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, हमारे वाल्मीकि मोहल्ले में कभी किसी सरपंच ने ध्यान नहीं दिया, जिनके रास्ते निकलने बड़े बड़े मुश्किल थे, वो रास्ते मैंने सारे पक्के करवाए हैं। गांव में सारी थोड़ी सी रही है, बाकी सारी पाइपलाइन जो डेली की डेली लीकेज होती रहती थी, जो टंकी से पानी आता है ना, वो डेली लीक होती, कभी कहीं से फूटती, वो मैंने सारी डिपार्टमेंट से मिलके सारी की सारी चेंज करवा दी है। कुछ बाकी रही है, उसके लिए अभी हमें 2500 मीटर पाइप और मिलना है, वो बाकी भी डलवा दूँगा जी। और उसके बाद हमारी 4 चौपाल हमने नई बनाई है। एक हरिजन चौपाल जो बिल्कुल डैमेज होगी तो उसकी मरम्मत करवाई है। एक हमारी एक पीर कॉलोनी है, वहाँ पर थोड़ा शाहबाद के रास्ते में, उनके पास चौपाल नहीं थी, कहीं कोई शादी ब्याह उनके मेहमान पाक के रुकने के लिए कहीं जगह नहीं थी, क्योंकि वहाँ 100-100 गज में लोगों के घर बने हुए हैं, तो वो बड़ी मुश्किल थे। वहाँ एक नई चौपाल बनवाई है। शमशान घाट जिसकी 3 टप्पर गड़े सड़े पड़े थे बारिश में, शमशान में किसी की अगर डेथ हो जाती तो दाग देना बहुत मुश्किल था, उसका हमने बहुत अच्छा लेंटे गिरवा दिया है और वहाँ लोगों को बैठने के लिए एक हॉल बनवा दिया है और लोगों को साइड में जो खड़े होते हैं उनके लिए भी बैठने के लिए सीटें बनवाई हैं और वहाँ पेड़ पौधे भी लगवाए गए हैं। कुछ बाउंड्री टूटी पड़ी थी, वो भी टूटवाए हैं। एक गांव में 20 बाई 85 फुट का बारात घर बनवाया गया है, जो कि गांव के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। बहुत ही इसकी चीज़ की हमारे पास समस्या थी, शादी ब्याहों के लिए हमारे गांव में कोई जगह नहीं थी। हम दूसरे गांव फतुपुरा में एक वाटिका थी, वहां जाकर शादी करते थे, जिससे लोग बहुत खुश हैं। बहुत ही शानदार वाटिका वो हमारी वो बारात घर बना है। और 4 चौपाड़ नहीं बनी हैं। गुजरों की चौपाड़ जो 20 साल से डैमेज पड़ी थी, वो मैंने बिल्कुल बहुत अच्छा, अगर अब जाकर देखो उसको फोटो लेकर देखोगे आप, वास्तव में अच्छा काम किया है। तो वो चौपाल बनवाई है। एक हरिजनों की चौपाल जो 4 फुट नीचे गड्ढे में थी, वो दोबारा उठवा के नई बनवाई है। एक रबारियों की चौपाल जो ख़राब हो रही थी, उस पर काम चल रहा है अभी, वो भी 10-15 दिन में बनकर तैयार हो जाएगी। और 50 रास्ते मैंने ऐसे बनवाए हैं जो बिल्कुल डैमेज थे। अच्छा, युवाओं की बात करें, युवाओं के लिए क्या कुछ खास किया है? खेलने के लिए रैंप बनवाया है? युवाओं के हाँ, युवाओं के लिए सबसे पहले तो हमारे पास समस्या ये थी कि हमारे पास पंचायत की ज़मीन नहीं थी कहीं भी खेल परिसर बनाने के लिए। अभी जब भी हम कभी खेल परिसर के लिए जोर देते, लोग कहते भाई तुम्हारे पास थोड़ी ज़मीन है। अभी हम 2 एकड़ ज़मीन में एक युवाओं के लिए खेल परिसर बना रहे हैं, जिसकी बाउंड्री हो जाएगी, एक हॉल बना देंगे, बच्चों के खेलने के लिए ट्रैक बनवा देंगे, वहाँ ओपन जिम भी लगाई जाएगी। ये हम बच्चों के लिए अभी करने जा रहे हैं। अभी 2-4 दिन में वो काम शुरू होने वाला है। सरपंच साहब, हर एक गाँव में बेंचेस वगैरह लगाए गए हैं बैठने के लिए चारों तरफ। क्या भुआपुर गाँव में भी लगाए गए हैं क्या? असल में क्या है, बेंची जो है पंचायत की अपने खर्चे से लगती हैं। हमारी पंचायत में सोर्स नहीं है, ना इनकम है हमारे पास। तो जो टोटली हम काम करते हैं वो ग्रांट पर डिपेंड है। अगर हमें किसी काम के लिए ग्रांट मिल जाती है तो हम कर देते हैं, अगर हमें ग्रांट नहीं मिलती तो हम उसमें मजबूर हो जाते हैं। हमारे पास सरपंच साहब, वर्तमान पूर्व में विधायक रहे कांग्रेस के ललित नागर, उनका गाँव भी है ये, और कैसा सहयोग रहा उनके कार्यकाल में? और अब वर्तमान में सरपंच हैं बीजेपी के, विधायक हैं यहाँ से, तिगांव विधानसभा से वर्तमान में बीजेपी के विधायक हैं, उनका कैसा सहयोग रहा विकास कार्यों को लेकर के? दोनों की बात करें तो देखो, जो ललित नागर हमारे वर्तमान में वो एमएलए थे, उनका तो अपना गांव ही है और उन्होंने जितनी उनसे बन सकती थी हर संभव कोशिश की अपने गांव को विकास करने के लिए। लेकिन वो क्या थे कि उनकी मजबूरी थी कि वो उसमें अपोजिशन में थे, तो उनको तो 5 साल में एक पैसा भी ग्रांट नहीं मिला। तो वो बताते थे, हम जब भी कभी कहते थे विधायक साहब के पास जाते, विधायक साहब कुछ दो, गांव के लिए कुछ दो, वो कहते थे भैया मुझे तो 5 पैसे भी नहीं मिले। और फिर हमने उनसे, वैसे वो अपनी पर्सनल मदद करते थे लोगों को, अपने
अपने बिहाफ पे अपनी जेब से जो कुछ वो उन्होंने लगाए थे, जो उनसे बनता है खूब लगाए। एक बार उनके छोटे भाई ने स्कूल में कमरे बनवाए, वो पंखे लगवाए, कमरे बनवाए, जहाँ उनकी ज़रूरत पड़ी वहाँ उन्होंने खूब मदद की थी उसमें कोई उन्होंने कसर नहीं छोड़ी। लेकिन वो अपोजिशन में थे, सरकार से उनको हेल्प नहीं मिली, इसलिए वो गांव में ज़्यादा तो नहीं कर पाए, लेकिन अपनी पर्सनली उन्होंने खूब खर्च किए हैं। वर्तमान में बीजेपी के विधायक का कैसा सहयोग रहा है विकास कार्यों को लेकर के? विकास कार्यों के लिए तो अभी हमारे जो वर्तमान में बीजेपी जब से वो आए हैं उससे कोरोना आ गया, उनकी अभी हमारे पास तो एक पैसे भी ग्रांट आई नहीं है। हमारे 35 लाख के काम जो एस्टिमेट बन के वो तैयार हुए हैं, वो एमएलए साहब ने हमारे लिए वो भी कर दिए, सैंक्शन भी कर दिए हैं, लेकिन उनके पास अभी कोई ग्रांट आई नहीं है। वो जैसे ग्रांट आएगी तो वो हमें पूरा सहयोग देंगे। वैसे उनका बिहेवियर हमारे प्रति बहुत अच्छा है। ठीक है। सरपंच साहब, गांव के लोगों का कैसा सहयोग रहा विकास कार्यों के दौरान? पिछले 5 साल में मैं गांव का बड़ा आभारी हूं। गांव के लोगों ने मुझे बहुत सहयोग दिया, और जहां कहीं भी जो कोई कमी बेशी कहीं आती थी, लोग सहयोग देते थे, गाइड करते थे, अब भाई ये करना। मैं उनका बड़ा आभारी हूँ, खूब सहयोग दिया मेरे 5 साल। दोबारा चुनाव लड़ेंगे सरपंच साहब? दोबारा चुनाव ही लड़ सकता हूँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगर गांव के लोगों का प्यार और सहयोग पूरा रहा है तो दोबारा आप चुनाव लड़ेंगे जरूर? वैसे मेरा तो इरादा ये था कि मैंने तो 5 साल सरपंची कर लिया, अभी किसी और भाई को नंबर आने दो। लेकिन जैसे गांव का प्यार आ रहा है, लोग कह रहे हैं नहीं दोबारा आप ही आओ, आपने बहुत काम करवाए, आप ही आओ आप ही आओ। अभी मुझ पर बहुत प्रेशर आ रहा है, दबाव आ रहा है। अगर लोग ऐसे आते रहे तो मैं दोबारा भी इलेक्शन लड़ सकता हूँ। सरपंच साहब, शेष कार्यकाल जो आपका बचा हुआ है उसमें क्या कार्य कराना चाहोगे आप अपने गाँव के लोगों के लिए? उस कार्यकाल में मैं बता रहा हूँ ना, अभी हमारे पास हम टोटली डिपेंड ऑन ग्रांट है। नहीं, ग्रांट आ जाती है तो कोई एक मुख्य कार्य बताएं। हाँ, ग्रांट आ रही है। ग्रांट तो हमारे पशुओं का हॉस्पिटल जो बिल्कुल डैमेज हुआ पड़ा है, जिसको अभी ग्रांट आने वाली है, उसका हम भी काम शुरू बहुत ज़्यादा 10 दिन में वो काम शुरू करवाने वाले हैं। एक वो बच्चों के लिए मैं बना रहा था, आपको खेल परिसर बनवाने वाले हैं। हमारे स्कूल में 5 कमरे डैमेज हैं, वो भी हम बनवाने वाले हैं। इधर हमारा एक ये तेगांव रोड पे कम्युनिटी सेंटर बनवाने वाले हैं। और जो बच्चे कुछ रास्ते जो काम पेंडिंग है, अगर हमारे पास अभी ग्रांट आ जाती तो हम वो सारा कुछ कंप्लीट करवा देंगे। अगर लगभग बात करें टोटल कितने पैसे का विकास कार्य आपने अभी तक करवा चुके हैं अपने गाँव में? देखो जी, मेरे ख्याल में अगर मैं अब हमारे मंत्री साहब के पास जाऊं और उनसे पूछूं जी आपने मेरे को क्या दिया, तो पहले तो मेरे को कहते हैं मैंने 2 करोड़ की सड़क बना के दी है तुम्हें, फतूपुरा मोड़ से लेकर भैंसवाली मोड़ तक, जो तमाम लेंटर हैं। फिर कम से कम मेरे को नहीं सर, लगभग आप बता दीजिए सरपंच साहब, लगभग आपने गांव में विकास कार्य कितने कराए, चाहे वो किसी भी संस्था के द्वारा हुए? मेरे ख्याल में टोटल संस्था सबको मिला के लगा तो मैंने 3-4 करोड़ के काम करवा दिए, 4 करोड़ के लगभग काम करवा दिए। सरपंच साहब, एक और है कि अभी दुष्यंत चौटाला राइट टू रिकॉल लेकर का है ग्राम पंचायतों के लिए कि अगर कोई सरपंच कार्य नहीं करता ढंग से और जनता नहीं चाहती तो उसको हटाया जा सकता है 1 साल बाद। आप कहाँ तक इस बात से सहमत हैं? मैं इस बात से 100% सहमत हूँ। और मैं ये पंचायत के लिए क्या, एमएलए एमपी सबके लिए ही होना चाहिए, सबके लिए सहमत है। अगर कोई काम नहीं करता तो बिल्कुल हटा देना चाहिए। बिल्कुल, मैं 100% सहमत। कोई आप संदेश देना चाहेंगे गांव के लोगों को? गांव के लोगों को मैं संदेश देना चाहूँगा, भाई देखो सब जो आदमी एक ऐसे, जब मैं हूँ या कोई और भी है, ऐसे आदमी को सरपंच बनाएं जिसकी एमएलए एमपी सब जान पहचान हो, उनसे काम करवा सके, गांव का विकास कर सके, गांव के लिए सभ्यता से उनसे पेश आए, लोगों का सम्मान कर सके, लोगों को स्कूल के लिए जो कुछ भी अपनी तरफ से उसके पास टाइम भी हो, लोग गांव की सेवा के लिए अपना सब कुछ समर्पण कर दे, ऐसे आदमी को सरपंच बनाना चाहिए। जी, धन्यवाद आपका। तो जैसे कि आप सभी ने, गांव के लोगों ने एवं क्षेत्रवासियों ने सुना, ग्राम पंचायत भुआपुर के सरपंच हैं उमेर सिंह, उन्होंने विस्तार से बताया कि लगभग 3-4 करोड़ के विकास कार्य इन्होंने करा दिए अपने गाँव के लोगों के लिए, और आगे भी विधायक से इन्होंने ग्रांट मांगी हुई है। जैसे ग्रांट रिलीज होगी तो मुख्य रूप से युवाओं के लिए खेल स्टेडियम, महिलाओं के लिए पशुओं का हॉस्पिटल, जो कि महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिहाज से कैमरे लगवाने का कार्य करेंगे, पशुओं के लिए हॉस्पिटल करवाने की इनकी इच्छा है, कम्युनिटी सेंटर, मतलब बहुत सारे कार्य इन्होंने बताया कि जो अभी शेष रह गए वो कराएंगे। और एक चीज़ और इन्होंने कही कि गांव के लोगों का सहयोग और प्यार पूरा रहा, दोबारा से अगर मौका गांव के लोग देंगे तो दोबारा मैं चुनाव लड़ूंगा। दूसरा इन्होंने कहा पूर्व विधायक ललित नागर का गाँव है, उनका पूरा सहयोग रहा है भुआपुर के लोगों के लिए, और वर्तमान में विधायक हैं राजेश नागर, उनका भी सहयोग रहा है और आगे भी सहयोग रहेगा। और इन्होंने ये भी साथ में ये कहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा अगर जनता ने दोबारा से मुझे प्यार मोहब्बत दिखाई तो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो कृपया शेयर जरूर करिएगा।